बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 7वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डिटेल पढ़ी थी एक्सट्रैक्शन की। आज हम फर्दर एक्सट्रैक्शन को आगे स्टडी करते हैं। पार्ट 2 है एक्सट्रैक्शन का। हमने कल पढ़ा था एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जब हमें जो क्रूड ड्रग है हमारे पास, तो हमें क्रूड ड्रग नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत से कंपाउंड हैं, बहुत से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन हमें पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टेंट चाहिए, पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक्सट्रैक्शन करनी है। ऐसा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है जिससे हमें पर्टिकुलर कंपाउंड क्रूड ड्रग में से हासिल हो जाए, जिसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट हमें हासिल होता है सॉल्वेंट के अंदर, हम डिज़ोल्व करते हैं क्रूड ड्रग को, जिसको मेस्ट्रम कहते हैं। उसके बाद जो है प्रोसीजर होता है, इसको एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स में हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। एक्सट्रैक्शन का जो तरीका है, कदीम तरीका इलाज है, कदीम तरीका है जिसके ज़रिए से जो हर्बल मेडिसिन थी, प्लांट्स थे, जड़ी बूटियाँ थी, उसको जो है उसके अंदर जो कंपाउंड थे उसको निकाला जाता था, या उसको पानी में बॉयल करके उसको निकाला जाता था, या फिर किसी भी सॉल्वेंट में उसको रख दिया जाता था कुछ अरसे के लिए, तब जाके उसमें से मेडिसिन जो है वो हासिल होती थी। तो ये कदीम तरीका है एक्सट्रैक्शन का। जो कंपाउंड हमें चाहिए प्लांट में से, वो इस टेक्निक्स में, एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से हमें वो हासिल हो जाता है। तो आज जो है हम एक्सट्रैक्शन को फर्दर डिस्कस करते हैं। आज है टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में, उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। द आइडियल सॉल्वेंट फॉर अ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टेंट शुड बी, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टेंट जो हमें चाहिए क्रूड ड्रग में से, उसके लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। बी हाईली सेलेक्टिव फॉर द कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो कंपाउंड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्रूड ड्रग में से, सेलेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, रेजिन्स हैं, टैनिन्स हैं, ये कंपाउंड्स, तो उसके मुताबिक ही उसकी सिलेक्शन होगी सॉल्वेंट की। उसकी जो कंपाउंड हम निकाल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, और जो सॉल्वेंट हमें चाहिए उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, दोनों को देखा जाएगा। उसके बाद ही सॉल्वेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। should not react with the extracted compound or with other compound in the plant material। अब जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको जो है वो कोई रिएक्शन क्रिएट ना करे, रिएक्शन प्रोड्यूस ना करे, ना एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड के साथ, ना फिर किसी और प्लांट मटेरियल के साथ। अगर ऐसा होगा तो उसकी पूरी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी कंपाउंड की। जो कंपाउंड हमें चाहिए उसकी जो कंपाउंड की कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, अगर उसने सॉल्वेंट ने अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस किया तो। ये भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट है हैव अ लो प्राइस। उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा पूरा प्रोसीजर, और जो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल होगा, मेडिसिन हमें हासिल होगी, वो भी फिर एक्सपेंसिव ही होगी। इसलिए हमें एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में जो सॉल्वेंट होगा उसकी प्राइस भी लो होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे अंदर जब उसको यूज़ किया जाए। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो टॉक्सिक ना हो, ठीक है। स्टेबल, इट शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए।
उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक लंबे अरसे तक जो है वो जब प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है तो वो स्टेबल रहे, ना कि वो अंदर जो है उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो ख़त्म हो जाए या स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो। अगर हीट भी दी जा रही है, हीटिंग का प्रोसेस है, तो उसमें भी सॉल्वेंट स्टेबल हो, इस तरह का सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की जो हमने सामने रखते हुए एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं एक्सट्रैक्शन के, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। पोटेंसी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्रूड ड्रग एज अ होल हम ले लेंगे तो क्रूड ड्रग में हमें नहीं पता कि कितनी मकदार है ड्रग की, जो केमिकल कांस्टेंट हमें चाहिए हमें नहीं पता कि क्रूड ड्रग के अंदर कितनी मकदार पाई जाती है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो जब हमें एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाएगा क्रूड ड्रग में से तो हम उसमें उसकी पोटेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी जो है हमारे कंट्रोल में होगी। डिटेरियोरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। अगर हम क्रूड ड्रग लेंगे, क्रूड ड्रग एज अ होल यूज़ कर लेते हैं तो वो जो है डिटेरियोरेशन के ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, जबकि जब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे तो डिटेरियोरेशन उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं ड्रग के वो हमारे कंट्रोल में होंगे, वो नहीं होंगे। डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स कैन ईजीली बी सिंथेसाइज्ड। अब जब हमने क्रूड ड्रग में से कंपाउंड हासिल कर लिया है, केमिकल हासिल कर लिया है, तो हम इजीली जो है उसको टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में और सिरप्स की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, हमें प्योर फॉर्म उसकी ड्रग की मिल गई है क्रूड ड्रग में से एक्सट्रैक्शन के बाद, तो टैबलेट्स और कैप्सूल सिरप्स की जो है ना सिंथेसाइज ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म्स ऑफ प्यूरिफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल दैन द नॉन प्यूरिफाइड कंपाउंड। जो डोजेज फॉर्म्स हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स हैं प्यूरिफाइड कंपाउंड की, वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन प्यूरिफाइड कंपाउंड, क्योंकि उसको प्यूरिफाई किया गया है, उसको साफ़ किया गया है, उसको एक्सट्रैक्शन जो है वो प्यूरिफाई है, उसमें जो हमें कंपाउंड चाहिए वही है, तो वो ज़्यादा प्यूरिफाई है। नॉन प्यूरिफाइड कंपाउंड्स कॉज इन्फेक्शन। नॉन प्यूरिफाइड हैं, उसमें कोई और केमिकल भी ऐड हो सकता है, तो जो प्यूरिफाई हैं वो ज़्यादा जो है ठीक हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन प्यूरिफाइड। आपकी बॉडी में जाके कोई इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं नॉन प्यूरिफाइड फॉर्म में अगर हम ड्रग को लेंगे। If the drug used in raw form ADR, adverse drug reactions can affect humans. अगर हम ड्रग को रॉ फॉर्म में, क्रूड ड्रग की फॉर्म में ले लेंगे तो उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस क्रूड ड्रग में, उसकी रॉ फॉर्म में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं उसके अंदर, तो वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस एक्सट्रैक्शन के, कि एक्सट्रैक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, कि उसमें से हम जो कंपाउंड क्रूड ड्रग में से ले रहे हैं उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, बजाय ये कि हम क्रूड ड्रग एज अ होल यूज़ करें। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। नीड फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्यों पेश आती है। वैसे एक्सट्रैक्शन जो है मैंने पहले भी बताया, कदीम तरीका जो है वो उसमें दवाइयों में से एक्सट्रैक्ट निकालने का तरीका है। तो जब तक एलोपैथिक मेडिसन नहीं आई थी तो यही एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर ही यूज़ किया जाता था हर्बल मेडिसिन में से एक्सट्रैक्ट्स निकालने का, कंपाउंड्स निकालने का। एडवांसमेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन डिक्रीजेज। अब जितनी एडवांसमेंट आ गई है मेडिकल ट्रीटमेंट की, जितनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं,
तो हर्बल मेडिसिन की डिमांड उतनी नहीं रही। अब सब लोग जो है वो उसकी एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, तो हर्बल मेडिसिन की तरफ कम ही आते हैं। एक ये भी होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इस वजह से लोग हर्बल मेडिसिन की तरफ कम जाते हैं। स्टिल सम ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स हैव इम्पोर्टेंस टू अस। अब भी जो है इसके प्लांट्स में से ग्लाइकोसाइड्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, रेजिन्स हैं, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स, वो अब भी जो हैं जो इसमें प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस है। सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई देम, तो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो प्यूरिफाई कर रहा है, उनको खालिस बना रहा है, तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है ड्रग को प्यूरिफाई करने के लिए। इसकी ज़रूरत जो है वो इम्पोर्टेंस है। ये था नीड फॉर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन से हैं जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए, कंपाउंड चाहिए, या एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए। नंबर 1 है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसीरेशन, डाइजेशन, परकुलेशन, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन टेक्निक्स को जो है, प्रोसीजर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। आज हम इन टेक्निक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टेक्निक्स हैं क्या। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वन बाय वन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसकी स्टडी होगी। नंबर 1 है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन किसे कहते हैं? इन दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन हॉट मेंस्ट्रुम वाटर इज पोर्ड ऑन क्रूड ड्रग एंड अलाउ देम फॉर सुटेबल टाइम। इसमें क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, कि क्रूड ड्रग है हमारे पास, उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया जाता है उसके ऊपर, और उसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो बाहर ना आ जाएं। अब बहुत सी आपने हर्बल टीज़ देखी होंगी। हर्बल टी होती है, पत्ते होते हैं जिसमें उसके अंदर गर्म पानी डाल के रख दिया जाता है, तो कुछ देर बाद जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसको फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये इन्फ्यूजन का मेथड है। इसको फिर फर्दर आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है डिकॉक्शन। In this method of extraction, powdered drug is boiled with water for a given period of time. इसमें क्या है, इसमें टी लीव्स जो हैं, जो चाय है वो भी, उसकी भी एग्जांपल है कि चाय को जो हम उबालते हैं और फिर उसमें उसको अलग कर लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इसमें जो है, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रूड ड्रग जो है पाउडर फॉर्म में, उसको पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उबाला जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो फिर वो हमें एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। ये था डिकॉक्शन। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं हम। नेक्स्ट है मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या होती है? इन दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्रग इज प्लेस्ड विद मेंस्ट्रुम इन क्लोज वेसल फॉर 2 to 7 days। अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो ड्रग है उसको किसी भी सॉल्वेंट, मेंस्ट्रुम सॉल्वेंट जो है, क्लोज वेसल किसी भी बोतल के अंदर डाल के उसको 2 से 7 दिन तक या जितने दिन भी लगें उसको जो है उसमें डाल के रख दिया जाता है। तो जितने भी उसमें कंपाउंड्स हैं ड्रग के अंदर वो उस सॉल्वेंट में आ जाते हैं। ये मैसीरेशन का मेथड है।
जिससे हमें ड्रग का एक्सट्रैक्ट हासिल होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। तो डाइजेशन का प्रोसीजर है वो भी मैसीरेशन जैसे ही है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ कैरिड आउट बाय अप्लाइंग जेंटल हीट टू द सब्सटेंस। अब इसमें भी जो है उसमें बॉटल में डाल के रखते हैं और उसमें जो है हीट भी दी जाती है, जेंटल हीट, हल्की जो है वो हीट पे जो है रखा जाता है ड्रग को। उसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो भी मैसीरेशन से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें डाइजेशन में जो है हीट दी जाती है ड्रग को। नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। परकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है परकुलेशन। In this method of extraction, drug is packed in a column and menstruum is allowed to pass through the column. अब इस मेथड में क्या किया जाता है, एक कॉलम होता है, ग्लास का सेल होता है, उसके अंदर ड्रग को पैक कर दिया जाता है जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, और उसके ऊपर से मेंस्ट्रुम को गुजारा जाता है, सॉल्वेंट को। तो जो उसमें हर्ब्स के में जो कंपाउंड हैं वो उसमें से सॉल्वेंट में आ जाते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल हो जाता है। ये परकुलेशन का प्रोसीजर ऐसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन में जो है अपरेटस है, ख़ास किस्म का सॉल्वेट अपरेटस कहते हैं इसको। The extraction of drug is carried out by Souslet apparatus. The drug is used in hot condition. अब Souslet apparatus में जो है ख़ास किस्म का apparatus होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। इसमें से वाटर वेपर्स जो हैं वो गुजारे जाते हैं, स्टीम दी जाती है ड्रग को। स्टीम देने के बाद जो है सॉल्वेंट से उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हासिल होता है। सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन कहलाता है ये सारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा है कि ये टेक्निक्स जो हैं वो क्या है, इनको इंट्रोडक्शन हमने देखा है। तो इनको आपने पढ़ना है, देखना है इसको और इसको नोट डाउन करना है जो आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सब टेक्निक्स को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ है।